हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 10th, जो है अपना पॉइंट, जिसका इंट्रोडक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 10th पॉइंट और उसकी एक्सरसाइज 10.1 किसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? एक्सरसाइज 10.1। तो पॉइंट क्या होता है? दो पॉइंटों के बीच की आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? क्वाड्रेंट क्या होंगे? ये सारी बातें हम इंट्रोडक्शन के जो 2 लेक्चर हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड मिस कर दिया, जिसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करें अगर आप चाहते हैं कि जो पॉइंट है उसका आपका एक एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, और चाहे एग्जामिनर फिर आपसे कुछ पूछ ले, आपका कोई क्वेश्चन है वो नहीं बचेगा, ये श्योरिटी मेरी रहेगी। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करो। कमेंट करना आप भूल जाते हो, देख लेते हो, व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन कमेंट और लाइक बहुत कम होते हैं। तो बेटा कमेंट और लाइक करो ताकि मेरे को भी थोड़ा सा हौसला मिले। तो हमने क्या किया था, क्या पढ़ा इसके अंदर? पॉइंट की नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था क्वाड्रेंट। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होंगे। फर्स्ट में ऑल दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x है वो पॉजिटिव होगा, y है वो आपका नेगेटिव होगा। x एक्सिस को आप क्या कहते हो? एब्सिसा, और y एक्सिस को आप ऑर्डिनेट। ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जो मैंने आपको बताई थी। इनको कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो आपके पास कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी? एक थी। जैसे इसको कैपिटल X बोल दिया आपने, यहाँ पर माइनस का कैपिटल X, और दोनों x एक्सिस और y एक्सिस किस पॉइंट पे मिलते हैं? पॉइंट O पे मिलते हैं, जिसको आप ओरिजिन बोलते हो। क्लियर है? तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करें, वहां पर जाके आप देखो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट की? अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, x1 y1 और x2 y2, यहाँ से क्वेश्चन पक्का श्योर है, कोई नहीं रोक सकता 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कोई 2 पॉइंट दे देगा, उनके बीच की डिस्टेंस आप 10th में भी अच्छे से फाइंड आउट कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा? मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है। P Q के बीच की डिस्टेंस अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो P Q की डिस्टेंस आपका हो जाएगा अंडर द रूट माइनस का 1 x2 में से x1 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 और माइनस का 7 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ये बातें बिल्कुल याद रखनी है। जो बच्चा वो मिस्टेक कहाँ करता है? इस पॉइंट के ऊपर मिस्टेक करेगा। तो माइनस और ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस के 7 माइनस के 5 आपका हो जाएगा माइनस का 12 का होल स्क्वायर अंडर द रूट -6 प्लस 6 माइनस 1 प्लस का 5 बच जाएगा का होल स्क्वायर और माइनस का 12 का होल स्क्वायर। आपको पता है माइनस के नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या ओपन होगा? आपका ऑलवेज ओपन पॉजिटिव। तो अंडर द रूट 5 का होल स्क्वायर 25, 12 का होल स्क्वायर 144, 169, और 169 आपको पता है किसका रूट होता है? अंडर रूट 169 का रूट किसकी वैल्यू होती है? 13 की। किसकी वैल्यू होती है? 13 की। क्लियर है? हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्या पढ़ा? 2 पॉइंट थे आपके, क्विक रिवीजन देख लो। उनके बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द
रूट। तो x1 की जगह -6, y1 की जगह है 7, y1 की जगह आपका 7, y1 की जगह आपका 7, x2 की जगह आपका -1 और y2 की जगह -5। तो यहाँ इसमें से ये माइनस किया, -1 -6 प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 5 बच जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12 और माइनस के 12 का होल स्क्वायर प्लस का 144 और प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस का 25। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी √169 होगी, जो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 13 का। सॉरी, ये फॉर्मूला इरेज कर दिया मैंने। तो पार्ट इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या है पार्ट सेकंड? b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए। कई बच्चे तो इसको देखते ही पजल हो जाएंगे, तो पजल होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी दे दे और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कुछ भी दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। तो P के पॉइंट दे दे उसने b प्लस सी प्लस ए, और Q के पॉइंट दे दे c प्लस ए और a प्लस b। यहाँ इन दोनों के बीच की आप क्या फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखो x2 की जगह है आपका c प्लस ए माइनस x1 की जगह है आपका b प्लस c। तो ब्रैकेट लगा लो एक बार ताकि आप पजल ना हो, का होल स्क्वायर। y2 की जगह है आपका क्या है? a प्लस b माइनस और y1 की जगह आपका c प्लस a, कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या? होल स्क्वायर। अब आप फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करोगे? इनके बीच की डिस्टेंस। ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज। a प्लस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट और यहाँ आपका c से c कैंसिल आउट। तो आपका बचा अंडर द रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपको होल स्क्वायर ओपन करना अच्छे से आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो होल स्क्वायर आप ओपन करो। कैसे ओपन करोगे? अंडर द रूट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। b कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स आ गया और a और b है फर्स्ट एक टाइम है। 1a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc। ये आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस किसकी? 2 पॉइंटों के बीच की। और वो 2 पॉइंट आपके क्या गिवन थे? क्या गिवन थे वो 2 पॉइंट आपके? वो थे आपके b प्लस सी प्लस ए, c प्लस ए प्लस b। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बार बार एक बार जब आप एक्सरसाइज को करोगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी की प्रैक्टिस करोगे तो बार बार अगर आप फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका सारा बेसिक क्लियर होता चला जाएगा। तो x2 की वैल्यू थी c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा लिया, ब्रैकेट से बाहर इसका भी a प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ब्रैकेट से बाहर माइनस, दोनों के साइन चेंज हो गए, अंदर वाले दोनों के साइन c से c कट गया, यहाँ a से a, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर बचा। होल स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन फर्स्ट और पार्ट हम कौन सा पार्ट हम करेंगे? थर्ड पार्ट क्या है अपना? सॉरी, थर्ड पार्ट नहीं, क्वेश्चन थर्ड ही आ गया, उसने पार्ट नहीं दिए।
2 और 7, 2 और 7, और क्यू की वैल्यू दे दी उसने 1 और माइनस का 8, 1 और माइनस का 8। आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ये हमने लिख रखा है। x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस का 8 माइनस y1 की जगह 7 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 15 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा प्लस का 1 प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर 225, तो अंडर रूट 225 प्लस 1 क्या बन जाएगा अंडर रूट 226। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट किया कि आप 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसको पढ़ रहे हैं, तो 2 पॉइंट है, उन पॉइंटों की बीच की हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। होपफुली आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो यहाँ से ये क्लियर है क्या? एक बार क्विक रिवीजन दोबारा से देख लो। 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 7 का माइनस 1 बच गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर 225 होता 1 का 1, तो अंडर रूट 226 आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो